हेलो एवरीवन। इसके स्टडी ग्रुप्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 सेट नंबर 15 और आज का ये लास्ट सेट है जो एमबी पब्लिकेशन का है। इसके पहले हम 14 वीडियो दे चुके हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। हमारे चैनल पर नए विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फटाफट हम सेट को लगाते हैं। सेट नंबर 15। सेट नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, इसको इग्नोर कीजिएगा दोस्तों। अगले वीडियो में अच्छे से डालेंगे। थोड़ा सा धुंधलावल जैसा है। क्वेश्चन है फर्स्ट यहाँ से, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी जो स्थल है वो कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुत पवित्र स्थल निरंजना नदी था? यानी आपको बताना है कि कौन सा जो बहुत पवित्र स्थल निरंजना नदी था। तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन यानी कि बोध गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या था? तो 3 का ऑप्शन डी इंडिका, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर, इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यात्री जो इब्न बतूता है वो मोरक्को से आया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? 5 का ऑप्शन सी हम्पी में, जो कर्नाटक में स्थित सिचुएटेड है। हम्पी इज ए राइट आंसर। दीन इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन जो इलाही है वो अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, अकबर के द्वारा। कब किया गया था? 1582 ईस्वी में। कब किया गया था? 1582 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 क्वेश्चन। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक किल सिद्ध होगा? तो 7 का ऑप्शन हो जाएगा ए लाला लाजपत राय, जो इनकी लाठी के वार से उसी समय डेथ हो गया था। लाला लाजपत राय के द्वारा एक कथन जो कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त जो प्रारंभ किया गया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 9 क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन ए कानपुर में हुई थी। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, कानपुर। गांधी जी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो 11 का ऑप्शन डी यानी 3 जनवरी को। 3 जनवरी को जो पृथ्वी है सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, जिसको यहाँ पर क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो सूर्य का सबसे कम समय चक्कर कौन सा लगाता है? जो सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, यानी कि मरकरी हो जाएगा। इसका ऑप्शन देखते हैं 12 का। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन, इसमें से क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि मरकरी। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, मरकरी। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है, आपको बताना है कि दामोदर किसकी सहायक नदी है। तो दामोदर जो है हुगली की सहायक नदी है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, हुगली नदी की सहायक नदी है। हुगली कहाँ सिचुएटेड है? तो पश्चिम बंगाल में है। भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है। तो 14 का ऑप्शन ए कपास की फसल के लिए, यानी भारत की जो काली मिट्टी है वो कपास के फसल के लिए क्या होती है? उपयोगी होती है। और कपास की खेती अधिकतर कहाँ की जाती है? तो महाराष्ट्र में की जाती है। और काली मिट्टी अधिकतम कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में ही पाई जाती है। ये भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। मक्के की खेती की जा सकती है। तो मक्के की खेती की जा सकती है 15 का ऑप्शन है, यानी खरीफ के मौसम में। यानी धान हो गया, मकई हो गया, ज्वार बाजरा, ये सब जो खेती किया जाता है खरीफ के मौसम में किया जाता है।
पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का नाम क्या है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह को शुक्र ग्रह कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, शुक्र ग्रह। और इसको मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार के भी नाम से जानते हैं, जो सबसे चमकीला ग्रह है। मंगल को रेड प्लैनेट कहते हैं और जो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है वो क्या है? बुध है, मरकरी है। किम्बरले प्रसिद्ध है। किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है? तो 17 का ऑप्शन बी हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है किम्बरले, जो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। हीरा की खान सबसे अधिक। डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है। डोनबास जो क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है किसके लिए? तो कोयला के लिए। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, कोयला के लिए प्रसिद्ध है डोनबास क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो विश्व का सबसे जो बड़ा मरुस्थल है वो कौन सा है? सहारा मरुस्थल है, यानी सहारा रेगिस्तान इज ए राइट आंसर। रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो रोम नगर टाइबर नदी के किनारे बसा। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, टाइबर नदी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचित की योग्यता निर्धारित करता है? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 57, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अनुच्छेद 57। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो नहीं करता है। किसकी नियुक्ति? तो प्रधानमंत्री का करता है, राज्यपाल का भी करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का भी करता है। तो आपका उपराष्ट्रपति का नहीं किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन है इज ए राइट आंसर। राज्य के नीति निषेध तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राज्य के नीति निषेध तत्व जो आपको पता है कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो इसका जो उल्लेख किया गया है किस भाग में किया गया है? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी भाग 4 में। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है। तो संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार है। इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को, तो एक वैधानिक अधिकार इसको नाम दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, यानी पंचायत का जो संगठन किया गया है वो अनुच्छेद 40 में किया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, 26 नवंबर 1949। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, सच्चिदानंद सिन्हा। भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। तो 29 को ऑप्शन सी कैलोरी के प्राप्ति से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कैलोरी के प्राप्ति से। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी उन्मूलन का नारा 30 का ऑप्शन सी, यानी पंचम पंचवर्षीय योजना के दिया गया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पंचम पंचवर्षीय योजना। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया है। तो भारत के राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। बंद अर्थव्यवस्था जिसको क्लोज इकोनॉमिक वो अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होती है? 32 का हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो निर्यात और न ही आयात होता है, यानी कि ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। बंद अर्थव्यवस्था क्या है? वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात कर सकते हैं और न तो आयात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी एक विशेषता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का एक विशेषता है कृषि की। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कृषि की। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 1975 ईस्वी में की गई थी, 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो आपको पता है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1982 ईस्वी में की गई थी। 35 का हो जाएगा ऑप्शन बी।
गंगा नदी निम्न में किस राज्य से नहीं गुजरती है? गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आपको पता है कि बिहार से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, तमिलनाडु से गंगा नदी नहीं गुजरती है। तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 37 का हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड से, यानी ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बिहार का शोक किस नदी का उपनाम है? तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन थे। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 क्वेश्चन। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन सी मणिपुर, यानी कि मणिपुर जो राज्य है वो मानचित्र में शामिल हो गया है। ऑप्शन सी। अगस्त 2021 में IBAC के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की थी? 42 का हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, भारत इज ए राइट आंसर। बिहार में किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? 43 का ऑप्शन ए कोसी। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, कोसी। कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आपको पता है कि कोरोना वायरस के बारे में सभी लोग जानते होंगे। 44 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी चीन का एक वुहान शहर है वहीं से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन था? तो कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला जो राज्य था 45 का ऑप्शन हरियाणा था। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, हरियाणा। नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। इस मिशन का नाम क्या है? 46 का हो जाएगा ऑप्शन सी वाइपर। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, वाइपर। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2032 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? 47 का हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 22 अप्रैल को। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, कथकली का नृत्य संबंधित है, तो कथकली का किस राज्य का है? तो केरल का है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, केरल। एशियाटिक समाज का स्थापना कब हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी समाज की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर गलत टिक हो गया। इसका जो हुआ था एशियाटिक समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1784 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, 1784 ईस्वी में। बाकी के विज्ञान के क्वेश्चन देखते हैं 51 से। कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक क्या है? तो जूल होता है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो 52 का ऑप्शन हम देखते हैं, तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता ए सही है। आगे इसका ऑप्शन देखते हैं, अश्व शक्ति, अश्व जो शक्ति है, शक्ति की इकाई है, ए भी सही है। समुद्र मील नौ संचालन की इकाई, ए भी सही है। सेल्सियस उष्मा की, नहीं, बिल्कुल गलत है। सेल्सियस जो तापमान की इकाई होती है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन के पहले नियम को नियम भी कहते हैं, तो न्यूटन के पहले नियम को और किस नाम से जानते हैं? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन बी जड़त्व के नियम से जानते हैं। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? 54 का हो जाएगा ऑप्शन बी पारा। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, पारा। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि 55 का हो जाएगा ऑप्शन ए भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, भाप में क्या होती है? गुप्त ऊष्मा होती है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, प्रकाश का रंग किस पे निर्धारित होता है? तो ऑप्शन बी तरंग दैर्ध्य से। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, तरंग दैर्ध्य से। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, चैडविक।
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, यानी कि जे थॉमसन ने। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? 59 का हो जाएगा ऑप्शन सी एस चंद्रशेखर ने। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, एस चंद्रशेखर ने। वर्षा की अम्लता इसके द्वारा मापी जाती है? 60 का हो जाएगा ऑप्शन डी पीएच मीटर के द्वारा। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, पीएच मीटर के द्वारा। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी सोनार का। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, सोनार का। एल एन यानी लैन किसका लघु रूप है? आपको बताना है एल एन ए का फुल फॉर्म क्या होता है। 62 का हो जाएगा ऑप्शन है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, लोकल एरिया नेटवर्क है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? 63 का हो जाएगा ऑप्शन डी फोटान। फोटान एक परमाणु का भाग नहीं, बाकी के सारे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? 64 का हो जाएगा ऑप्शन बी बीटा किरण में। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, बीटा किरण। निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? 65 का ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, यानी सूर्य का जो ऊर्जा का जो स्रोत है उसमें क्या पाया जाता है? तो नाभिकीय संलयन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जीवाश्म ईंधन में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन, देखते हैं इसमें कोयला है, पेट्रोल है, ये नहीं होगा। जो जीवाश्म ईंधन में कौन सर्वोत्तम ईंधन है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं 66 का, और इधर ऑप्शन है तो इसमें हो जाएगा प्राकृतिक गैस, यानी 66 का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्राकृतिक गैस है। बक्साइट अयस्क है, तो बक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, एल्युमिनियम। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो 68 का ऑप्शन है लौ। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, लौ। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन डी O2। O2 जो है आपका एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी के सारे CO2, NO2, CH4 ये सबके सब क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है? तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन के। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, विटामिन के। शर्कराओं में सबसे मीठी है, शर्कराओं में सबसे मीठी कौन सा है? तो फ्रक्टोज है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, फ्रक्टोज। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? 72 का हो जाएगा ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल से। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, लैक्टिक अम्ल। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? 73 का ऑप्शन सी आंवला, यानी स्कर्वी रोग में कौन सा अधिकतर इलाज में उपयोग किया जाता है? तो आंवला। और विटामिन सी जो सबसे अधिक पाया जाता है तो आंवला में पाया जाता है। BMD का परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए तो BMD का परीक्षण किया जाता है किसके पहचान करने के लिए? तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। इसमें मिलान करते हैं, 75 क्वेश्चन में मैच करने वाला है। इधर दिया है सेट 1 सेट 2, तो 75 का ऑप्शन हम देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा? रक्ताल्पता, जो लौ की कमी को कहते हैं। यहाँ पे रक्ताल्पता किसके चलते होती है? तो लौ तत्व की कमी के चलते होती है। गोल घोंटू किसके चलते होता है? तो आयोडीन की कमी से होती है। और रतौंधी जो होती है विटामिन ए की कमी से होती है। ऑप्शन 4 जाएगा। और बेरी विटामिन बी की कमी से होती है। तो इसको आसानी से हम लगा लेंगे 75 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।